हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज जो रिएक्शन यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है SN2, फुल फॉर्म बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हैलाइड में पॉसिबल होती है। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, दिस इज reaction of halide. In this reaction, halide is reacted with nucleophile. Halide is reacted with nucleophile. What will be product? चलिए देखते हैं, मैकेनिज्म वाइज इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है। मीन्स इन दिस रिएक्शन हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स इन सिंगल स्टेप। ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे और दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? बायोमोलिकुलर। दैट मीन्स रिएक्शन की रेट दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड होगी। देखते हैं, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज हैलाइड, दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही ये यहां पर आएगा, जैसे ही यहां पर आएगा, यहां से कौन रिमूव हो जाएगा? हैलोजन। अब बात आती है कि सर ये कार्बन पर ही क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर ये मोरियन एटम है, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर। जैसे ही वो अटैक करेगा, हैलोजन वहां से लीव हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुआ वैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ। दैट मीन्स यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट ये बताएगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब जब कंप्लीटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कंप्लीटली ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक कर रहा है। हैलोजन इस साइड है, तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से आ रहा है? हैलोजन के अपोजिट साइड से। देखिए, इसको वीडियो के थ्रू समझते हैं। यह हैलोजन इस साइड है। अब बताइए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये यहां जाएगा। कहां पर जाएगा? कार्बन पर। तो मुझे बताइए, क्या न्यूक्लियोफाइल हैलोजन वाली साइड से अटैक कर सकता है? हैलोजन इस साइड है, क्या न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब ये इस साइड जाएगा तो ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल हैलोजन वाली साइड से ना आकर उसके बैकवर्ड साइड से आएगा। ये देखिए रिपल्सन, बैकवर्ड साइड से। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुआ वैसे ही बॉन्ड ब्रेक। दैट मीन्स दोनों साइमल्टेनियसली, ये ट्रांजिशन स्टेट को इंडिकेट करेगा। अब मैंने कंप्लीटली उसको ब्रेक कर दिया और कंप्लीटली इसको फॉर्म कर दिया, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के ऑपोजिट साइड से ऐड हो रहा है। हैलोजन इस साइड था, न्यूक्लियोफाइल इस साइड ऐड हुआ है। तो मुझे बताइए, स्टार्टिंग में ये जो 3 ग्रुप थे, ये 3 ग्रुप पहले इस साइड थे, वो बाद में किस साइड चले जाएंगे? उस साइड चलेंगे। दैट मीन्स यहां पर पूरे के पूरा क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन दैट मीन्स पहले का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बात करते हैं। यहां पर जो रिएक्शन है वो हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसिडरेशन पर डिपेंड है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी काइनेटिक की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिडरेशन ऑफ हैलाइड एंड कंसिडरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोथ, दोनों पर डिपेंड है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो गया? रिएक्शन का ऑर्डर 2। दैट मीन्स
बायोमोलिकुलर, इसीलिए रिएक्शन को हमने क्या बोला, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन की रेट दोनों पर डिपेंड है, दैट मीन्स बायोमोलिकुलर। रेट इज डिपेंडेंट ऑन कंसिडरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड हैलाइड बोथ। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो फिर यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना। दैट मीन्स जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वैसे ही हेलोजन रिमूव हो जाएगा, डायरेक्ट स्टेप। यस, अब अगर मैं SN2 की रिएक्टिविटी को चेक करता हूं, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली हैलाइड पर अटैक कर रहा है, ये हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा। जाना कहाँ है उसको, इसको कहाँ जाना है, कार्बन पर जाना है। न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आएगा और यहां से कौन रिमूव होगा, क्लोरीन। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको पूरा टेट्राहेड्रल कंसिडर कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल, क्लोरीन जस्ट अपवर्ड है तो फिर रिमेनिंग 3 जस्ट डाउनवर्ड, ये तीनों के तीनों डाउनवर्ड है और इसको कार्बन तक जाना है। तो मुझे बताइए, इफ दीज 3 ग्रुप्स आर वेरी लार्ज, दिस वन इज लार्ज, दिस वन इज लार्ज, दिस वन इज लार्ज, ये कार्बन है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में तीनों ग्रुप डाउनवर्ड है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जाएगा। तो ये तीनों डाउनवर्ड ग्रुप अगर लार्ज है तो फिर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर इजीली नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यस, स्टेरिक हिंड्रेंस। इफ दीज 3 ग्रुप आर लार्ज, न्यूक्लियोफाइल कांट अटैक इजीली। और अगर ये तीनों ग्रुप स्मॉल है, हाइड्रोजन 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 तीनों स्मॉल, तो फिर न्यूक्लियोफाइल यहां पर इजीली अटैक कर पाएगा। दैट मीन्स SN2 की रिएक्टिविटी देखने के लिए यहां पर हम क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। कार्बन पर जो 3 ग्रुप्स है उनका हिंड्रेंस यहां पर हम देखेंगे। SN2 की रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस मोर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस है तो फिर SN2 भी लेस है। देयर आर सम हैलाइड्स, this one, this one, this one and this one. This is 1 degree halide, this is 2 degree halide and this is 3 degree halide. फिर मैं बोल रहा हूं, जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस मोर तो फिर SN2 भी लेस। यस, इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, यहां पर 3 स्मॉल हाइड्रोजन, दैट मीन्स इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैक्सिमम होगा। नाउ दिस कार्बन हैव बल्की ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स, इस कार्बन पर लार्ज ग्रुप, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस, दैट मीन्स यहां पर SN2 मिनिमम। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, मैक्सिमम रिएक्टिव इज दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। इस वाले कार्बन पर 2 लार्ज ग्रुप है जबकि इस वाले कार्बन पर ओनली 1 लार्ज ग्रुप है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मोर और इससे भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर। क्लियर। अब बात आती है कि मैं यहां पर एल्काइल ग्रुप तो ले लूं सेम, एल्काइल ग्रुप सेम और हेलोजेंस आर डिफरेंट। आपने बोला SN2 डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मोर, SN2 लेस। तो मुझे बताइए यहां पर मैक्सिमम रिएक्टिव कौन। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर आयोडीन लार्ज साइज है, आयोडीन लार्ज साइज है तो स्टेरिक हिंड्रेंस मोर, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस। नहीं, ऐसा नहीं। जब मैकेनिज्म मैंने बताया, मान लीजिए ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है और इस कार्बन पर ये हेलोजन है। अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से। अब न्यूक्लियोफाइल को यहां कार्बन पर ही जाना है, हेलोजन पर थोड़ी जाना है। क्या न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की साइड से अटैक करता है? नहीं। इसका मतलब मुझे इसके लार्ज साइज से कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन पर जो इस साइड 3 ग्रुप है
वो 3 ग्रुप तो सभी में सेम है, आर 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 आर। ये जो 3 ग्रुप है वो सभी में सेम। हेलोजन की साइज डिफरेंट है, बट क्या न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर रहा है? नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो इस साइड से अटैक कर रहा है। इसका मतलब मुझे इसकी साइज से कोई लेना देना नहीं है। यहां जो ग्रुप है वो ग्रुप सभी में सेम है, बट जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है तो हेलोजन लीव हो रहा है। दैट मीन्स मैं यहां पर इसकी क्या देख सकता हूं? लिविंग टेंडेंसी। इसकी लिविंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल उतना फास्टली अटैक करेगा। ये जितना जल्दी रिमूव होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट अटैक करेगा। दैट मीन्स यहां पर क्या देखने वाले हैं? लिविंग टेंडेंसी। तो मुझे बताइए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, विच इज बेस्ट लिविंग ग्रुप? यस, आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो फिर यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? दिस वन। ये जो हैलाइड है वो मैक्सिमम रिएक्टिव। ध्यान रखे, यहां पर हेलोजन की स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की साइड से अटैक कर ही नहीं रहा है। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी। हेलोजन जितना जल्दी लीव होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना फास्टली अटैक करेगा। क्लियर? ओके।